बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर अवान और एडोब फोटोशॉप में अब हम इस्तेमाल सीखेंगे पेन टूल का। और पेन टूल जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका आज हम इस्तेमाल करेंगे। इससे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि पेन टूल में यहाँ पर आपको फ़र्दर कुछ मज़ीद टूल्स भी नज़र आते हैं, जिनमें पेन टूल है, फ्रीडम पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल यहाँ पे आपको नज़र आता है। अब सबसे पहले हम इसको पेन टूल को हम यूज़ करेंगे और उसका तरीका ये है कि अब हम इसको ज़ूम इन कर लेते हैं। जैसे कि आप इसको ज़ूम इन करते हैं तो ये आपके जो है वो सामने बड़ा होकर आ जाता है और इसकी फिर सिलेक्शन लेनी आपके लिए आसान हो जाती है। तो अब यहाँ से जब हम पेन टूल को हम सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि जैसे जैसे मैं इसकी सिलेक्शन लेता जा रहा हूँ तो आप देखें कि जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ वहाँ तक स्ट्रेट सिलेक्शन होके आ जाती है। अगर बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है, हम एक सिलेक्शन हमारी गलत डायरेक्शन की तरफ चली जाती है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम दोबारा इस पेन के टूल पर जाएंगे और यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर आके इस आखिरी कोने पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि वो लाइन जो हमारी वो ड्रा हुई होती है वो डिलीट हो जाती है। तो आपने ये देखा कि इस तरह से हम इस पॉइंट की मदद से हम इसको डिलीट कर पाते हैं। तो पेन टूल हम दोबारा लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं। आप ये देखते चले जाएं कि जिस तरह से मैं इसकी सिलेक्शन लेता जा रहा हूँ ये सिलेक्शन हमारी होती जा रही है। तो जब मैं इसकी सिलेक्शन कंप्लीट कर लूँगा तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसका करना क्या है। अब हमारी सिलेक्शन बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब है। आप ये देखें कि मैं बिल्कुल अपने इनिशियल पॉइंट पे आ चुका हूँ। अब इस हालत में हमारी जो सिलेक्शन ये हमारा जो पेन की वजह से हमने तो लाइन ड्रा कर ली है, लेकिन ये हमारी सिलेक्शन हुई नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए का तरीका ये होता है कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप बहुत से ऑप्शन हैं। डिलीट, आप पाथ डिलीट पे करेंगे तो जितना हमने पाथ लिया ये डिलीट हो जाएगा। डिफाइन कस्टम शेप भी आप इस तरह की आप डिफाइन कर सकते हैं। मेक सिलेक्शन जो हमारा है उसको हम करेंगे। सबसे पहले हम मेक सिलेक्शन इसलिए करें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही हमारा टूल इस्तेमाल में होता है। बाकी भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो मैं इसे ये प्रैक्टिस आपको करके दिखाता हूँ। ओके करते हैं तो आप ये देखें कि इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। इस हालत में आप मूव के टूल पर ले जाकर आप इसको यहाँ से मूव भी करवा सकते हैं, लेकिन होता ये है कि आपने इसको यहाँ से हम इस हालत में हम इसको मूव नहीं करवाते, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका ये होता है कि आप सिलेक्ट के टूल में चले जाएं और वहाँ से आप इन्वर्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इन्वर्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि आपका जो अब इसकी जो सिलेक्शन है ये एप्पल की सिलेक्शन नहीं रही, बल्कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक की सिलेक्शन हो चुकी है। अब आप ये देखें, लेकिन अगर आप इस हालत में आप डिलीट करना चाहें, मैं कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि हमारी ये जो की है ये जो हमारी लेयर है ये हमारी लॉक है। तो अब इस पर डबल क्लिक करते हैं। हम डबल क्लिक जैसे ही करते हैं तो आप ये देखें कि आपके सामने ये एक नया बॉक्स ओपन होता है। इस पर आप ओके करते हैं तो आपकी यहाँ से ये लेयर जो है वो अनलॉक हो जाती है। तो जैसे ही आपकी लेयर अनलॉक होती है तो उसके बाद आप अगर कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करते हैं तो आप ये देखें कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अब कंट्रोल डी आप करते हैं तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आप जूम के टूल पर जब क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद आप माइनस वाले जो टूल पर जब क्लिक करेंगे आप ये देखें कि इस तरह से आपका जो ये माइनस है ये जूम आउट होता चला जा रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला गया है। तो इस तरह से आप इस पर काम करते हैं। दूसरा जो है, अब हम दोबारा इसी एप्पल को ले लेते हैं और मैं फिर दोबारा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें ये जूम इन हो रहा है। अब उसके बाद में यहाँ पे पेन का जो दूसरा टूल है फ्रीडम पेन टूल, इसका मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको सेलेक्ट करें तो आप ये देखें इसके साथ एक मैग्नेट आपको नज़र आ रहा है। तो मैग्नेट का ये फ़ायदा है कि ये ख़ुद ब खुद ऑटो सिलेक्शन ले लेता है। अब लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ऊपर ये जो मार्क है आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने सबसे ये काम करना है कि इसको अनचेक नहीं करना, ये चेक होना चाहिए उसका फिर तभी ये वर्क कर पाएगा। तो उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी मैं आपके सामने जैसे जैसे सिलेक्शन लेता जा रहा हूँ आप ये देखें कि ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी सिलेक्शन खुद ब खुद लेता जा रहा है। मुझे इसके लिए किसी जगह पे पॉइंट पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपनी ये सिलेक्शन लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो आप ये देखते चले जाएंगे इस तरह से ये अपनी सारी सिलेक्शन मुकम्मल कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप इनिशियल पॉइंट पर पहुँचते हैं तो ये अब यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उसका तरीका ये होता है कि मैं जो है वो ये देखें मैं ऐसे करता हूँ तो ये इसको छोड़ नहीं रहा। अब यहाँ पर मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें कि इसने इसको छोड़ दिया है। अब होता यह है कि अब ये सिलेक्शन उसी तरह की हो गई है जैसे हमने पहले ली थी। अब हम क्या करेंगे,
कि हम ऐसा करते हैं कि सिलेक्ट इस पर राइट क्लिक करते हैं और मार्क सिलेक्शन को ओके कर देते हैं। तो जैसे ये ओके किया तो अब ये सिलेक्शन हमने ले ली है। अब इसके तरीका ये है कि आप इन्वर्स सिलेक्शन लेंगे। इन्वर्स का तरीका वही है कि आप सिलेक्ट पे जाएंगे, इन्वर्स पे क्लिक करेंगे तो अब इन्वर्स की सिलेक्शन हो चुकी है, यानी कि जो उसकी जो बाउंड्रिंग एप्पल को छोड़ के जो साइड एरियाज़ हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अब हमने करना क्या है, उसी पहले की तरह यहाँ पर हमने डबल क्लिक करना है और लेयर को अनलॉक करना है। जब लेयर को अनलॉक करेंगे तभी हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड डिलीट कर पाएँ। तो आपने ये देखा कि इसका बैकग्राउंड डिलीट हो गया। कंट्रोल डी से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ और फिर उसके बाद जूम के टूल पे चला जाता हूँ और फिर जो माइनस है उस पर क्लिक किया तो मैंने आपको देखें कि ये अपने असल पोजीशन में चला गया है और इसकी जो सारी जो है बैकग्राउंड वो भी रिमूव हो चुका है। अब मैं आपको इसकी जो दीगर जो पेन के अंदर जो फर्दर टूल हैं, जिसमें ऐड एंकर टूल और डिलीट एंकर तो आप देख चुके हैं, और कन्वर्ट पॉइंट टूल, इनको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। तो अब नई फाइल में ले लेता हूँ आपके सामने। आप भी देखें कि नई फाइल में मैं 600 पिक्सल और फिर 600 ले लेता हूँ और उसके बाद ऐसा करता हूँ कि मैं आपके सामने एक सिंपल पेन से मैं एक पाथ ड्रा करता हूँ। आप ही देखें कि सिंपल पाथ ड्रा हो गया है। तो अब इसमें अब अगर फ़र्ज़ करो कि हम इसका जो ऐड एंकर पॉइंट है वो अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो आप ही देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि जब मैं इसके करीब लेके आता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि इसमें 3 पॉइंट को उसने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ। आप ये देखें कि इसके हैंडल्स भी हैं जिनको वो इस तरह आप जैसे शेप आप चाहें रिमूव करवा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें कि इसको भी मैं आगे ड्रैग करके ले जा सकता हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि आपकी जो सिलेक्शन है उसमें आप फर्दर एडिशन कर पाते हैं। तो अब क्या होता है कि अब हम दोबारा इस टूल पर जाते हैं और डिलीट एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि अपनी जो हमने सिलेक्शन एडिशनल ली थी वो उसने डिलीट कर दी है। तो इस तरह से आपने इन पेन टूल का इस्तेमाल करके देखा, फ्रीडम पेन टूल का इस्तेमाल हो गया, ऐड एंकर भी आपने करके देख लिया, डिलीट भी करके देख लिया, और उसके बाद आप कन्वर्ट पॉइंट जो है वो इसको हम करके देखते हैं। तो आप ये देखें कि जैसे आप इस पर आते हैं तो आप फर्दर इसमें आप एडिशन कर पाते हैं। आप ये देखें कि जैसे जैसे आप इसको मूव करवाना चाहते हैं आप इसमें फ़र्दर आप इसको मूव करवा सकते हैं। तो ये इसका जो लास्ट वन पॉइंट है कन्वर्ट पॉइंट, तो इसमें आप जिस तरह से भी आप इसके हैंडल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं तो उसको आप उनकी मदद से आप इसको जिस तरह से चाहें आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा जो है पेन का टूल आपने इस्तेमाल करके देखा। तो ये सारे के सारे इसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जितने भी थे वो हमने इस्तेमाल करके देख लिए हैं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।